तो दोस्तों रेलवे एनटीपीसी सीबीडी 2 का स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है और ऐसा धांधली यहाँ पर ऐसी धांधली इन्होंने की है कि आप सभी का मतलब जिनका भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, ये बात सीधी उनसे हो रही है मेरी कि अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लायक नहीं हैं। आप लायक हैं, लेकिन सिस्टम की गलती है, रेलवे की गलती है और उनकी गलती की वजह से आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है। और इसका मैं पूरा प्रूफ़ मैं आपको दिखाऊँगा और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपको शेयर करना है और ये बात कम से कम थोड़ी लोगों को तो पता चले कि एट लीस्ट रेलवे में अभी किस लेवल पर धांधली हो रही है, किस लेवल पर घोटाला, धांधली हो रही है, वो लोगों को पता चलनी चाहिए। और इसका कोई मतलब हर बार ये होता है एग्ज़ाम आता है, रिज़ल्ट आता है यहाँ पर रेलवे रिजल्ट के दिन ही बताता है कि कितने क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं और इग्नोर किए गए हैं, उससे पहले नहीं बताता है। और इसका मतलब रिजल्ट आया और इसके बाद आप इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। ये 10 क्वेश्चन रेलवे ने या फिर 7 क्वेश्चन शिफ्ट 2 में रेलवे ने डिलीट क्यों किए? अब ये मैं किससे जाके पूछूँ? और ये इसका आंसर मुझे कौन देगा कि क्यों ऐसे ईज़ी क्वेश्चन या फिर ऐसे क्वेश्चन जो डिलीट नहीं होने चाहिए थे, वो क्यों डिलीट किए गए? तो ये कौन क्वेश्चन करेगा? ये हमको क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपको शेयर करना है ताकि हमारी बात, जो फेल हुए हैं, उनकी बात लोगों तक पहुँच सके और लोगों का जो मन में एक हमारे लिए एक हमारे प्रति एक जो नज़रिया है कि आपका एग्ज़ाम इसलिए क्लियर नहीं हुआ क्योंकि आप में कोई कमी है, वो भी बदलना है हमको, ठीक है? हम में कमी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्होंने रीज़न दिया है डिस्क्रिपेंसी, जिसका नाम भी हम पे बोल के नहीं बनता है। तो इसका रीज़न मैं ये नहीं मानता हूँ, इसका रीज़न मानता हूँ सस्ते नसीब। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इन्होंने डिलीट किए हैं जिनमें कोई विसंगति नहीं थी और सीधे-सीधे सही क्वेश्चन उन्होंने डिलीट कर दिए उठा के। कोई रीज़न नहीं दिया, सिर्फ़ रीज़न था डिस्क्रिपेंसी, ठीक है? जिसका नाम भी हम पे बोल के नहीं बनता है। इसका नुकसान किसको और कैसे हुआ है, वो भी मैं बहुत अच्छे से समझाऊँगा कि इसका नुकसान पढ़ने वाले बच्चों को कैसे हुआ है। जिन्होंने नहीं पढ़ा था या फिर जिन्होंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, उनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, लेकिन हमारा नहीं हुआ। तो ये क्यों हुआ? मैं आपको इस स्कोर कार्ड दिखाऊँगा, फिर मैं कंपेयर करके भी बताऊँगा कुछ चीज़ें, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बिना कोई देरी के। ये देखिए मेरा स्कोर कार्ड है। मैं इसमें सही नहीं है क्योंकि इन्होंने तो डिलीट करके यहाँ पर स्कोर बताया है। मेरा स्कोर मैंने स्कोर कार्ड ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन में उसमें मैंने डाला हुआ है, जो कि रैंक मित्रा पर मैंने देखा था। मेरा स्कोर था 70 87.05, ठीक है? ये मेरा स्कोर था। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर 7 क्वेश्चन डिलीट कर दिए। अब अगर मैं मेरा यही स्कोर रहता, अगर कोई डिलीट नहीं होता क्वेश्चन, तो देखिए कैसे एग्ज़ाम क्लियर होता। यहाँ पर 83 से 88 हो रहा है, मतलब 5 नंबर यहाँ पर 5.1 1 6 के आसपास नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, मतलब 5.16 सभी के नंबर बड़े होंगे। इसका मतलब अगर मेरा 87 मार्क्स था, तो यहाँ पर 87 के बाद मेरा स्कोर हो जाता ये हो जाता मेरा 92.1 या फिर मतलब 220 92.20 मेरा यहाँ पर स्कोर हो जाता और उसके आधार पर अगर मैं यहाँ पर 100 का मेरा स्कोर निकालूँ तो 76 के आसपास आएगा जब मेरा 92 पर मैं ये क्या करूँगा कैलकुलेट करूँगा। इसका मतलब अगर मैं कट ऑफ से कंपेयर करूँ तो कट ऑफ आप देख सकते हैं यहाँ पर 76.40 गया है, 76.40 गया है, 76.10 गया है। अगर इसको मैं अगर देखूँ तो ये भी क्लियर हो जाएगा अगर मैं 92.20 पर अगर मैं ये निकालूंगा तो ये भी क्लियर हो, मतलब 3 पोस्ट के लिए मैं सीधे सीधे क्वालिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। और क्या हो रहा है हमारे साथ कि हम क्वालिफाई हो रहे हैं बट हमें क्योंकि आरआरबी को 7 क्वेश्चन गलत लगे जो कि एकदम सही है, उनको उन्होंने क्या कर दिया डिलीट कर दिया। उनमें क्वेश्चन भी आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था इनुविक बंदरगाह पश्चिमी आर्कटिक का प्रवेश द्वार है, यह बंदरगाह किस देश में स्थित है। अब इसमें क्या गलती है भाई, क्या इस क्वेश्चन में कोई गलती दिख रही है आपको? एक जैसा कि क्वेश्चन होता है नॉर्मल वैसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन है और उस ऑप्शन में एक सही आंसर भी दिया हुआ है। यहाँ पर इनोवेक बंदरगाह कनाडा में स्थित है, ठीक है। इस क्वेश्चन में डिलीट होने लायक कौन सी विसंगति यहाँ पर रेलवे को दिख रही है, बताओ। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, जो ये सारे क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हैं जो कि सेकंड शिफ्ट में डिलीट किए गए हैं रेलवे के द्वारा और इन 7 क्वेश्चंस में ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जो कि एकदम गलत थे। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है या फिर जिसे डिलीट होने लायक या फिर इग्नोर करने लायक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है धन संबंधी हिस्सेदारी के सिविल मामलों का समाधान कौन करता है? मुंसिफ न्यायालय करता है। वैसे ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, मुझे नहीं था पता। लेकिन जिसने किया होगा, जिसको पता होगा, उसका तो नुकसान हो गया यहाँ पर एक क्वेश्चन का। फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखिए कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर डिलीट किया है। अभी छोटी बहन से अपने क्वेश्चन पूछ के आया था जो कि अभी स्कूल में पढ़ती है। उस पे ये क्वेश्चन बन गया, मतलब कुंभ मेला कहाँ-कहाँ आयोजित, कहाँ पर आयोजित नहीं होता है। हरिद्वार में नहीं होता है, इसमें क्या गलती है?
इस क्वेश्चन में कौन सी गलती है, कौन सी डिस्क्रिपेंसी है या फिर कौन सी आपकी विसंगति है। तो ये रेलवे हमको बताए, लेकिन अब एग्जाम के रिजल्ट के बाद कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, और ना ही रेलवे यहाँ पर आपका आंसर देने वाला है, क्योंकि उन्होंने तो बस आंसर मतलब जवाबदेहिता तो है ही नहीं। पारदर्शिता आपको दिख ही रही है कि कितनी पारदर्शिता यहाँ पे, ट्रांसपेरेंसी है। सीधे सीधे सही क्वेश्चन को डिलीट किया जा रहा है। किस आधार पर? कौन बोलेगा, कौन बताएगा यहाँ पर? ये दो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन पूछा गया था, अब ये क्वेश्चन करंट अफेयर का था और मैं पढ़ के गया था, क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी कर कर चुका हूँ पहले भी, तो ऐसे क्वेश्चन हमको पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की सबसे बड़ी गौ प्रजाति, गोवैन कौन है? गौर है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है, और वहाँ पर इसका बहुत ही धार्मिक महत्व है। अगर आपने यूपीएससी की थोड़ी बहुत भी तैयारी की होगी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी की होगी तो आपको पता होगा। गौर बहुत ही नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही मतलब कैसा धार्मिक जैसा महत्व, धार्मिक महत्व गऊ का है या फिर गाय का है नॉर्थ ईस्ट में, वैसे ही सॉरी नॉर्थ इंडिया में, वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में गौर का है। इनको बहुत ही पूजा जाता है वहाँ पर। तो ये इसमें क्या गलती है? अब ये भी यहाँ पर गलत किया गया है। फिर भारत को कृषि जलवायु संबंधी क्षेत्र में विभाजित किया गया है, क्या गलती है यहाँ पर? 14 इसका आंसर है। इस क्वेश्चन में कौन सी गलती यहाँ पर रेलवे को दिखी और क्या इसमें विसंगति है? रेलवे को बताना चाहिए, लेकिन कब बताएगा? जब रेलवे को ये चीज़ हम पहुँचाएंगे, तो आपको बहुत सारे लोगों को जो जितने भी बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर टीचर्स हैं, जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनको ये चीज़ें लानी चाहिए लोगों के सामने। बट सब लोग जब पैसे कमाने की बात आती है, कोर्स निकालने की बात आती है, तो वो सब साथ देते हैं। वो अभी देखना, अभी एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए कोर्स बेचना शुरू कर दिया होगा इन लोगों ने। 5-500 1-1 हज़ार रुपए में बहुत कमाते हैं पैसे, लेकिन जब स्टूडेंट की बात आती है तो ये लोग कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए न्यूट्रॉन के बारे में कौन सा कथन सही है? और अब ये मतलब 8th क्लास के बच्चों पे बन जाएगा कि वे उदासीन होते हैं, वे ऋणात्मक आवेश होता है उनमें, नहीं होता है। वे प्रोटॉन से भारी होते, नहीं, ये भी नहीं। मतलब क्या गलती है? हमको बताए भी तो। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बस अगर हम देखें तो सिर्फ देखने में ये लग रहा होगा कि टफ है, लेकिन ये क्या दिया हुआ है? 24 की पावर -3, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई में 15 की पावर -3 और 17 की पावर -3। जब इन 24 का की 24 इंटू 15 इंटू 17 करेंगे तो वो आंसर, जो आंसर आएगा आपका। अब देखिए इसमें भी बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। 4 5 जा 20 होता है, 24 इंटू 15 करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा? जीरो आएगा। जीरो इकाई के अंक में केवल एक क्वेश्चन में है, इसका मतलब है 20 का आंसर है। 10 सेकेंड भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको नहीं लगे, तो ये क्वेश्चन डिलीट क्यों हुआ? ठीक है, अब देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर कैसे हम लोग बाहर हुए और कैसे वो लोग जिनको ये चाहते थे, ये व्यक्ति या फिर जो भी इसके पीछे है, जिसको भी रेलवे चाहता था कि इनको अंदर आना चाहिए, वो है ये दूसरे कैंडिडेट। और हम लोग हैं वो कैंडिडेट जिन्होंने मेहनत की थी और हमें पता था कि हमारे लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम कुछ लोग होंगे जिनको ये पता नहीं होगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो दो कैंडिडेट हैं, कैसे ये होता है इसके बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि कैसे ये धांधली, ये घोटाला होता है। ठीक है, अब मैं, क्योंकि मैं पढ़ के गया हूँ, तो मैं सारे क्वेश्चन जो मुझसे बन रहे हैं वे क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने ये 7 या 10 जितने भी क्वेश्चन शिफ्ट में, मेरी शिफ्ट में इग्नोर हुए हैं, वो मैंने अटेम्प्ट किए। मैंने टोटल अटेम्प्ट किया 104, 92 क्वेश्चन मेरे सही हुए और रॉन्ग हुए 12 क्वेश्चन। तो स्कोर बनेगा 88। सिर्फ ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है। वैसे ही एक दूसरा बच्चा है जिसने 104 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, लेकिन उसने ये 10 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए। ठीक है, इसने ये क्योंकि हो सकता है इसको मिस हो गए हो, सब कोई, हर व्यक्ति हर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, क्योंकि 120 क्वेश्चन में नेगेटिव आती हैं, बहुत सारी बातें आती हैं। तो इसने 89 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इसका स्कोर मेरे से 4 नंबर कम था। ठीक है, दिख रहा है आपको? अब क्या होता है, क्योंकि मैंने ये 7 क्वेश्चन जो कि एकदम सही थे, उनको मैंने अटेम्प्ट किया, इसीलिए, और रेलवे ने उनको डिलीट कर दिया, इसलिए मेरा स्कोर या फिर मेरे जो सही क्वेश्चन थे वो 88 के बजाय मेरा स्कोर, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 92 होने चाहिए थे, वो कितने हो गए? 85। और रॉन्ग आंसर, रॉन्ग क्वेश्चन 12 के 12, क्योंकि रॉन्ग में कोई चेंज नहीं हुआ, तो उसके कारण मेरा स्कोर हो गया 82। लेकिन जिस व्यक्ति का, जिसने कम स्कोर किया था, उसने, क्योंकि वो 7 या 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, इसीलिए उसका स्कोर था 84 का 84। इसका मतलब इस व्यक्ति को मेरे से ज़्यादा नंबर हैं इसके। इसका आगे चल के नॉर्मलाइजेशन होता है और इसका हो जाता है सिलेक्शन, और हम जैसे जो लोग मेहनत करके गए थे उनका स्कोर नहीं होता है, उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। तो ये इसमें गलती किसकी है?
इसमें हमारी गलती नहीं है, हमने पूरे जितना भी कट ऑफ क्लियर करना था उससे ज़्यादा स्कोर किया। उसके बावजूद क्योंकि रेलवे को लगा कि 7 क्वेश्चन जो कि सही हैं, उनको डिलीट कर दो, कोई रीज़न नहीं, कोई नहीं पूछेगा, इनसे क्वेश्चन करने कोई नहीं जाएगा। क्यों ये क्वेश्चन डिलीट किए जा रहे हैं? और जब ये क्वेश्चन ही नहीं करेगा, अगर करेगा भी तो इनको आंसर नहीं देना है। अभी तक इतने एग्ज़ाम हुए हैं, हर एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन इग्नोर किए जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन भी किया जाता है इनसे, लेकिन इसका आंसर ये लोग नहीं देते हैं। इनको देना ही नहीं है, जवाबदेहिता खत्म हो रही है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है पन्नों पर, ठीक है? पन्नों पर है बस लोकतांत्रिक देश, ना तो पारदर्शिता है यहाँ पर, दिख रहा है सामने, ना ही यहाँ पर लोकतांत्रिक कोई कोई चीज़ नहीं हो रही है। जैसे वही कैमरे में वोट क्या हो रही हैं, गिनी जा रही हैं, कम बढ़ किया जा रहा है, वैसे ही यहाँ पर कैमरे के पीछे हो रहा है। बस इतना अंतर है कि वोट काउंटिंग हो रही है, लेकिन वो कैमरे के सामने छिपा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कैमरे के पीछे हो रहा है, ये किसी को पता नहीं चल रहा है कि ऑफिस में क्या हो रहा है। तो इसका क्वेश्चन कौन पूछेगा और इसका जवाब कौन देगा, ये हमको तय करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये चीज़ें सही लगें तो ये वीडियो किसी के लिए भी नहीं है, ना ही मैं किसी मतलब पॉपुलैरिटी के लिए कर रहा हूँ। मैंने इसका नुकसान झेला है, इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आपको भी नुकसान हुआ है या फिर आपके भाई-बहन या फिर किसी दोस्त के साथ, किसी भी के साथ हुआ है, तो उनके साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँचाएँ ताकि आपको आपकी बात सुनी जाए या फिर आपको एक जवाब दिया जाए रेलवे के द्वारा। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को साथ ही अगर कोई बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट उन तक ये बात पहुँचती है तो उन्हें भी इसके बारे में कुछ कदम उठाने चाहिए क्योंकि आपका पैसा आपका नहीं है। आप बच्चों के पैसे पर यस मतलब जो जितना भी आपका दिखावा है वो पैसों पर है और वो भी बच्चों का दिया हुआ है। तो उस पर आपको कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए और अगर नहीं उठा रहे हैं तो आपको इतने बड़े पैसे की या फिर इतनी मतलब कोई उसका कोई मूल्य नहीं है। ठीक है? तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है आपको और ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं, करते रहिए, ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।